हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। इस चैनल के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो आपको ज़रूरत हो उन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करके अपना रिजल्ट अच्छे से बना सकते हो और कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो और कैसे आप जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से बच सकते हो जो बेसिक एक हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम होती है ओवरवेट की वजह से या अंडरवेट की वजह से। तो उन न्यूट्रिशंस को आप यूज़ करके फिट रह सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको वर्कआउट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और दूसरा मेरे जो हेल्थ सेशन चलते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों को जानने के लिए तो मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर्बल लाइफ का जो शेक है उसको लेने से किडनी स्टोन होती है या नहीं होती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के ये सवाल है और मेरे पास में कमेंट भी आया था इसी को लेकर के। और बहुत सारे लोग जब हर्बल लाइफ शेक को लेते हैं तो उनके मन में एक डाउट होता है और काफ़ी सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं जो ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हमारे किडनी स्टोन प्रॉब्लम हुई है हर्बल लाइफ शेक लेने से। तो ऐसा क्यों होता है और क्या वाकई में ये बात सच है, हम इसके बारे में पूरा डिस्कशन देंगे और इसको लेकर मैं पूरी डिटेल में आपको आंसर दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर करूंगा, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशंस के आप जो भी प्रोडक्ट्स लेते हैं ना तो वो किसी तरह का वेट लॉस करवाते हैं और ना ही किसी तरह का वेट गेन करवाते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट्स है वो गुड न्यूट्रिशन ऑफ सोर्स है, यानी कि आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। नंबर 2, यहां पर मैं देखो उन लोगों के लिए बात करूंगा जो किस तरीके से, मतलब कि जो ये गलतियां करते हैं, मैं भी आपको जो बताऊंगा उन लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स होती है। तो हम पहले उन बातों को भी ध्यान रखेंगे कि किनके साथ में ये प्रॉब्लम हो सकती है और क्यों होती है और किस तरीके से होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, हर्बल लाइफ शेक जो प्रोटीन है, प्रोटीन शेक है, आप उसको वेट लॉस शेक बोलते हैं, मुझे नहीं पता आप क्यों बोलते हैं, लेकिन मेरी नज़र में एज अ फिटनेस ट्रेनर, एज अ सर्टिफाइड ट्रेनर, मैं उसको वेट लॉस शेक नहीं बोलूँगा, मैं उसको प्रोटीन शेक बोलूँगा क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन जो न्यूट्रन है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं उसको प्रोटीन शेक बोलूँगा। और दूसरा उसके अंदर मिनरल्स है, फाइबर्स है। तो मेरे लिए वो प्रोटीन शेक्स है, आपके लिए वो वेट लॉस प्रोडक्ट्स है। आई डोंट नो कि आप उसको क्यों वेरीफाई करते हैं कि इससे वेट लॉस होता है, वेट लॉस होता है, नहीं। प्रोटीन यहाँ पर मैं सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात नहीं करूंगा, यहां पर मैं जो बात करूंगा वो प्रोटीन न्यूट्रन, एक बेसिक न्यूट्रन है जो आपके दालों के अंदर होता है, जो आपके मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर होता है, जो आपके चिकन जो नॉनवेज होते हैं उनके अंदर प्रोटीन होता है। वैसे ही हर्बल लाइफ शेक का भी एक प्रोटीन शेक है, तो उसी तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पर बहुत से लोग क्या लापरवाही करते हैं, आप उस चीज को समझो। काफी सारे लोग क्या करते हैं कि 2 टाइम शेक तक कंटिन्यू रहते हैं जिसके अंदर उनका प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा होता है। नंबर 2, वो सिर्फ डिपेंड हो जाते हैं हर्बल लाइफ शेक के ऊपर, मतलब कि एक नॉर्मल जो नेचुरल प्रोटीन इंटेक होता है उसको वो नहीं ले पाते हैं, वो सिर्फ खाली जो जितनी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी किससे पूरी कर रहे हैं, हर्बल लाइफ शेक से। अब यहाँ पर थोड़ा हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हर्बल लाइफ, जैसे कि आपकी पर डे की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होती है। पर डे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी लगभग होती है, आप 0.8 ग्राम आपके बॉडी वेट के हिसाब से आप ले सकते हैं या मैक्स टू मैक्स 1 ग्राम आप प्रोटीन ले सकते हैं। आई नो कि जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी के हीमोग्लोबिन के लिए, आपकी बॉडी के इम्यून पावर के लिए, आपकी हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके नेल्स के लिए, यहां तक कि आपके मसल मास के लिए भी प्रोटीन बहुत हेल्प करता है। सिर्फ आप फैट लॉस के लिए प्रोटीन इंटेक नहीं करवा रहे, तो काफी सारे आपकी बॉडी के अंदर पार्ट्स होते हैं जिनके लिए प्रोटीन जरूरी है। अब प्रोटीन जरूरी है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको किसी भी तरीके से खा सकते हैं, हमें प्रोटीन खाने के तरीके को समझना पड़ेगा, तभी आप क्लेरिफाई हो पाएंगे कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। अब यहां पर फिर से हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि आपका जो किडनी स्टोन प्रॉब्लम है वो क्यों होती है। यहां पर मैं उन लोगों की बात करूंगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो
लॉन्ग टाइम तक, काफी लंबे समय तक हाई प्रोटीन इंटेक रख रहे हैं, 2 टाइम शेक काफी इंटेक रख रहे हैं, क्योंकि वो पूरा डिपेंड होकर के बैठे हैं 2 टाइम शेक हर्बल लाइफ शेक से। मैं एक और चीज यहां पे बोलूंगा, मैं खिलाफ हूं 2 टाइम शेक के, बिकॉज आपकी बॉडी को प्रोसेस्ड फूड नहीं चाहिए, आप नेचुरल फूड से भी अपने प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि मैं किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो काफी लॉन्ग समय तक हाई प्रोटीन डाइट पर है या फिर लॉन्ग समय तक 2 टाइम शेक ले रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरा, ऑलरेडी अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम्स है या किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है या किडनी रिलेटेड कोई भी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम है, उनके साथ में भी कंडीशन हो सकती है। बाकी अगर नॉर्मल अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो उनको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है। अब यहां पे हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में आपकी किडनी के साथ में ऐसा होता क्यों है, स्टोन प्रॉब्लम्स क्यों होती है। देखिए क्या होता है कि प्रोटीन जो सप्लीमेंट होता है वो आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसकी चौड़ाई को वो बढ़ा देता है। जब उसकी चौड़ाई को वो बढ़ाएंगे तो आप क्या होगा कि आपकी जो बॉडी के अंदर जो आपके शरीर में ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन है उसकी वो रेट को बढ़ा देगा। ग्लोमेरुलर यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑल ओवर फिल्ट्रेशन है उसकी वो रेट को बढ़ाएगा, क्योंकि जब आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी किडनी पे अफेक्ट करेगा, आपकी किडनी को ज्यादा प्रभावित करेगा। तो इसीलिए आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप कंसिस्टेंसी पे अगर हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जैसे ही आप डाल रहे हैं कंसिस्टेंसी पे आप प्रोटीन डालते ही जा रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट पर है, हाई प्रोटीन डाइट पर बहुत लंबे समय तक अगर आप हाई प्रोटीन डाइट पर चल रहे हैं तो आपका जो ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन होता है उसकी रेट को बढ़ाएगा, आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसकी जो चौड़ाई है उसकी चौड़ाई को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा आपकी बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन जो रेट है वो बढ़ जाएगी। तो ये एक रीजन है। दूसरा यहां पर एक रीजन सामने आता है कि क्या होता है कि जब आप हाई प्रोटीन डाइट्स लेते हैं कंसिस्टेंसी पे तो कहीं ना कहीं आपकी जो यूरिन में वो कैल्शियम का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा। जब कैल्शियम का लेवल जब आपको बढ़ेगा तो आपको फिल्ट्रेशन रेट वही वाली बात होगी, जिससे भी आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन कौन सी कंडीशन है, अगर आप लॉन्ग टाइम तक कंसिस्टेंसी पे हाई प्रोटीन डाइट पर हैं, या दूसरा आपको ऑलरेडी अगर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है या किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको वहां पे ध्यान रखना है। आपको वहां पे हर्बल लाइफ शेक को ऐसे इस तरीके से यूज नहीं करना है। आप यूज कर सकते हैं लेकिन आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में आप उसको यूज करें। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी हेल्थ कोच बोल रहा है और आपको बता रहा है किडनी प्रॉब्लम है तो हाँ चलो 2 टाइम शेक ले लो, वो सब हो जाएगा। वहां पे आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि काफी सारे लोग इसी चीज से सबसे ज्यादा डाउट में है कि सर किडनी मतलब कि हर्बल लाइफ शेक जब हम ले रहे हैं तो वहां पे किडनी की प्रॉब्लम होती है नहीं होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये गलतियां करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। मैं फिर से उन गलतियों को रिपीट करता हूं। नंबर 1, अगर आप 2 टाइम शेक कंसिस्टेंसी पे ले रहे हैं। नंबर 2 पे आता है आपका आप लॉन्ग टाइम तक हाई प्रोटीन डाइट पर है। और नंबर 3 पे आता है कि आपका ऑलरेडी किडनी स्टोन अगर आपकी प्रॉब्लम है, मतलब कि आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे भी ये कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए आपने ध्यान रखना है, बेटर हेल्थ कोच के साथ में आपको हर्बल लाइफ शेक को स्टार्ट करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, हर्बल लाइफ शेक जो प्रोडक्ट्स है उनके अंदर काफी सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, 50 प्रोडक्ट्स है, लेकिन 50 प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेने हैं। आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। अगर आप अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होगी। आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी मेरे पास में आते हैं यूट्यूब से जो मुझे ये बोलते हैं कि सर हमने हर्बल लाइफ शेक लिया उसके बाद मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं। देखो हर्बल लाइफ शेक आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है तो आपकी बॉडी शेक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको कितना क्या इंटेक करवाना है। और भी अगर इसके बारे में अगर कुछ डाउट्स आता है, कुछ जानना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी मेरा नॉलेज होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि देखो मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं लेकिन अननेसेसरी तरीके से यूज़ करते हैं। कोई 3 टाइम शेक ले रहा है, कोई 4 टाइम शेक ले रहा है, तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट सपोज अगर 60 ग्राम प्रोटीन पर डे है तो 60 का 60 ग्राम प्रोटीन आप शेक से कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज प्रोसेस्ड फूड है। इसको लेकर मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है 2 टाइम शेक के लिए, इसलिए मैं 2 टाइम शेक के अगेंस्ट हूँ। आपकी प्रोटीन, आप एक जनरल लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, आपको कोई इतना हाई लेवल आपका नहीं है कि आपको इतना प्रोटीन की नीड होती है। आपको सिर्फ आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, इसलिए आप हर्बल लाइफ शेक को यूज करें। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। जो भी मेरा नॉलेज होगा मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और दूसरा, आप हर्बल लाइफ शेक यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप फिटनेस वाले
वाली जर्नी के अंदर है तो मेरे जो 5 हेल्दी लाइफस्टाइल रूल्स है आपको उनको भी फॉलो करना है। मैंने उसके अंदर वेट मशीन और सबके बारे में उसमें बता रखा है कितना क्या है क्या नहीं है। और आपको कोई भी ग्रोसरी शॉपिंग करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दे रखे हैं सारे ग्रोसरी के, वहां पर जाकर आप वेट मशीन और जो भी आप परचेस करना चाहते हैं वो सब कुछ आप वहां से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।